अब देखिए इसका इम्फेटिक प्रोनाउन, ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ का यूज इम्फेटिक मीन सेंटेंस पर जोर देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इम्फेटिक प्रोनाउन में इसका जो यूज है, देखिए ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इसका यूज हम सेंटेंस पर जोर देने के लिए करेंगे। सेंटेंस पर जोर देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक ना, किसी नाउन या प्रोनाउन की इम्पॉर्टेंसी को बढ़ाने के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख लें, कुछ एग्जाम्पल आप इसके देख लें। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं ये जो सेंटेंस है, ये मेरा ये जो बात है, इस पर मैं जोर दे रहा हूँ, है ना। इम्फेसिस मीन्स जोर देना, ठीक ना। इम्पॉर्टेंसी नाउन या प्रोनाउन की पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जोर दे रहा हूँ कि आई माई सेल्फ, मैंने खुद सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो अगर आप माई सेल्फ न भी लगाते तो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मगर माई सेल्फ लगा करके आपने इस बात पर जोर दिया कि आई माई सेल्फ का मतलब कि मैंने खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कोई दूसरा नहीं सॉल्व किया है। तो इस पर आप जोर देने के लिए माई सेल्फ का यूज आपने किया। शी हर सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन, फाउंड द। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये न लगाते तो शी फाउंड द क्वेश्चन, उसने सोल्यूशन, उसने सोल्यूशन पा लिया, ठीक। मगर हर सेल्फ लगाने का मतलब यह है कि आप ये जोर दे रहे हैं कि उसी ने इस सोल्यूशन को पाया, उसने खुद इस सोल्यूशन को पाया। आप ये सी जो है ना, ये सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं। सी हर सेल्फ, उसने खुद इस सोल्यूशन को पाया, या उसने खुद ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक। ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, ही हिमसेल्फ केम, वह खुद आया, टू सी द पेशेंट, ठीक ना। ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, वो खुद पेशेंट को देखने के लिए आया। अब देखिए हिमसेल्फ अगर ना भी अगर आप लगाते, ही केम टू सी द पेशेंट, वो पेशेंट को देखने के लिए आया, एक जनरल बात होती। मगर हिमसेल्फ लगा करके आपने इसकी इम्पॉर्टेंसी को बढ़ा दिया है कि उसने खुद, वो खुद पेशेंट को देखने के लिए आया। बात समझ में आई? तो जैसे मान लीजिए चीफ मिनिस्टर है, किसी पेशेंट को देखने के लिए आपने किसी आदमी को भेज दिया वो, मगर अगर हम ये बात जोर दे करके कहना चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर स्वयं उस मरीज को देखने के लिए आए, तो यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज किया जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और एग्जांपल, यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, यू योर सेल्फ एडमिटेड
एडमिटेड योर फॉल्ट। ठीक, अब यहाँ देखें, यू एडमिटेड योर फॉल्ट, आपने अपनी गलती कबूल कर लिया। तो ये एक बात जनरल वे में कहा जा रहा है कि आपने अपनी गलती कबूल कर लिया। और अब देखिए, आपने खुद अपनी गलती को कबूल किया है, अब ये एक अलग सेंटेंस हो गया। ठीक ना, कोई आदमी अगर इनकार कर रहा है, आदमी कोई गलती किया, इनकार कर रहा है कि मैंने नहीं किया, तो अब उससे ये कहा जाएगा कि आपने खुद गलती को स्वीकार किया है, आपने खुद गलती को कबूल किया है, आपने खुद फॉल्ट को एडमिट किया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो योर सेल्फ लगा हुआ है, ये इस सेंटेंस पर जोर देने के लिए लगाया गया है। तो ये योर सेल्फ है। अब ये आप देखें, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। ठीक, मगर इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इम्फेटिक यूज है ये। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये सब रिफ्लेक्सिव यूज है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये रिफ्लेक्सिव यूज है, और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ ये इम्फेटिक सेंटेंस पर जोर देने के लिए इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये यूज किया गया है। ठीक ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्टिव, ये सारी इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। माई सेल्फ इम्फेसिस के लिए यूज हुआ है, हिम सेल्फ इम्फेसिस के लिए यूज हुआ है, योर सेल्फ इम्फेसिस के लिए यूज हुआ है। ठीक, हर सेल्फ इम्फेसिस के लिए यूज हुआ है। तो किसी सेंटेंस पर जोर देने के लिए अगर हम किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है।